अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.3 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देख लेते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द TV news reported temperature as high as 48 centigrade. By using the formula of this, find the temperature as a Fahrenheit scale. अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये टेम्परेचर के रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें आपने जो भी आपका टेम्परेचर है इसमें आपने फ़ारेनहाइट स्केल में आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसमें यही बता रहे हैं कि वेदर जो है 2024 में समर में बहुत अनयूजुअल हो गया था, उसकी बेहतर नहीं था और बहुत ही गर्म हो गया था। ठीक है, तो टेलीविज़न के अंदर उसको जो टेम्परेचर उन्होंने रिपोर्ट किया वो इतना हाई हो गया था, 48 सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था। अब वो कह रहे इसी टेम्परेचर को आपने यूज़ करना है और नीचे ये फार्मूला है और आपने फ़ारेनहाइट स्केल में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपके सामने गिवन है और ये जो टेम्परेचर है ये आपका किस में है, सी लिखा हुआ है तो सेंटीग्रेड में है। तो सी का आपको ऑलरेडी पता लग गया कि टेम्परेचर आपका क्या है सी में, 48 सेंटीग्रेड। तो बस आपने इसमें ये वैल्यू पुट करनी है तो आपका जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट स्केल में आ जाएगा। इसमें फार्मूला ही आपने ज़ुबानी याद रखना है। ठीक है, मे भी पेपर में या किसी चीज़ में ये आपको ना बताया जाए। तो इसका आप सोल्यूशन स्टूडेंट्स देख लेते हैं। देखें, टेम्परेचर आपके सामने सी जो है 48 सेंटीग्रेड है। तो ये फार्मूला है, यहाँ पे आपने सी की वैल्यू जो है ये लगा दी है। देखें, जब आपने कैलकुलेशन स्टूडेंट्स करनी है तो ये डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एट दी एंड जब आपको पता ही है कि ये जो एंड पे जो भी रिजल्ट आना ये टेम्परेचर, तो हम एंड पे ही वो डिग्री लगा देते हैं। ठीक है, तो एफ ये इसकी आपने सिर्फ वैल्यू पुट की है सी की, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 9 का और इसका एलसीएम लिया तो ये आपके पास फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया। तो याद रख लें, सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल जो होता है सी और इनके साथ डिग्री आती है। ठीक है, जब केल्विन का जिक्र आएगा तो साथ में इसके ऊपर डिग्री नहीं आती। ठीक है, सिर्फ वाई तो वो टेम्परेचर है जिसके साथ डिग्री केल्विन नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो केल्विन ही आता है, साथ के आ जाएगा स्मॉल के। इधर आप ना जो है इसका इधर आप एफ भी लिख सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ये एफ ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है। तो एफ इज़ इक्वल टू, ये पता लग रहा है कि ये जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट स्केल में है। ठीक है, नहीं तो साथ लगाना इधर ज़रूरी होता है जिस जिस टेम्परेचर की बात हो। ठीक है, तो लगा भी दे तो कोई अर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, एफ भी आप साथ लगा सकते हो। एग्जाम्पल से भी आप इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम देख लेते हैं। ये भी बड़ा आसान है। तो कह रहा है सम ऑफ एजिज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। के फादर की एज और सन की एज, उनको अगर हम जमा करें तो वो किसके बराबर आता है, 72 ईयर्स। यहाँ से हमारे पास ना एक इक्वेशन ड्राइव होती है। हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो फादर की एज हमें तो नहीं पता वो कितनी है और ना ही हमें सन की एज का पता, तो हम दोनों को हम यहाँ पे एक को आप एस कर लें, एफ कर लें। ठीक है, एक को आप एस कर लें, एस मीन सन, एफ मीन फादर। बहरहाल ये मैं पहली स्टेटमेंट का आपको बता दिया, लेकिन अब आगे चलते हैं। कहते हैं 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times। ये असल में बात है, जो आफ्टर 6 years ago, 6 साल पहले जो गुजर चुके हैं, द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ पे जो फादर और सन की जो एज है वो कौन सी आपने लेनी है कि 6 years ago, 6 years ago जो है इनकी एज क्या है। ठीक है, और आपने एंड पे मालूम क्या करना है, व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago, कि 6 साल पहले जो है कि बेटे की उम्र कितनी होगी। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनको ये स्टेटमेंट वाले हैं, इनमें ना हम खुद से चीज़ों को लेट करते हैं और खुद से इनका सोल्यूशन ड्राइव करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात है, हम लेट कर लेते हैं करंट फादर एज, कि जो फादर की जो स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग
फादर की करंट एज को एफ से और सन्स की एज को एस से। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम पहली ये क्वेश्चन खुद से ड्राइव करते हैं कि एफ प्लस एस इज इक्वल टू 72। आप कह रहे होंगे ये किधर से आई है, तो ये आपकी स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज का मतलब है इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से सम है, सम का मतलब जम है, तो ये देख लें पहली जो आपकी क्वेश्चन ड्राइव हुई है वो आपके सामने है, फादर जमा एस इज इक्वल टू 72। फिर बात आ जाती थी आफ्टर 6 ईयर्स, तो वो क्या हो जाएगी, फादर्स एज क्या हो जाएगी एफ माइनस 6, और सन्स एज को आपने क्या लिख लेना है एस माइनस 6। ठीक है, 6 साल पहले, तो उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब वही फिर से आपने उसी गिवन कंडीशन को देखना है। तो क्या है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कि 6 years ago फादर्स एज वाज 2 times दी एज ऑफ सन। ठीक है, जो फादर की एज थी, ठीक है, वो 2 times है सन्स एज। अब ये 6 year ago था, यहाँ पे देखिएगा जरा इक्वेशन। तो 6 years ago ये देखें फादर्स की एज वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2 times सन्स एज, ये एस माइनस 6। अब 6 years ago था ना, ये आफ्टर 6 years था ना, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, अब हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ये लिख लिए। आप देखें यहाँ से पहली इक्वेशन को एज इट इज जैसे लिख दिया, और यहाँ से ना इसी पहली इक्वेशन में से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, या एफ को इधर ही रहने दें, या एस इधर लाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं जो आप क्लास 8 में यहाँ पढ़ के अगर आए हो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और उसको दूसरी इक्वेशन में ना, ये इक्वेशन नंबर 2 में एफ की जगह पे ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जहाँ पे एफ था, एफ ये है ना, ये एफ इसकी जगह पे ये हमने पुट कर दिया, यहाँ से हमने ना एस मालूम कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे 72 में से 6 निकाले 66 माइनस एस ऐसे ही है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2s माइनस 12, तो 66, ये 12 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये एस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 3s और इज इक्वल टू 78। एस की वैल्यू क्या आ गई 26। और ये एस सन एज है ना, और ये कौन से वाली थी, नीचे देखें हमने फाइंड कौन सी करनी थी, ये है सन्स एज, वैसे निकल आई है 26, हमने निकालनी थी सन्स एज। ये एस जो था हमने लेट क्या किया हुआ था, ऊपर चेक करें जरा इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, सिंपल जो एस था ये थी करंट सन एज, और जो आफ्टर 6 year एज थी वो क्या थी एस माइनस 6, तो हमने तो आफ्टर 6 years निकालना था। तो 6 years ago सन्स एज क्या हो जाएगी एस माइनस 6, तो उसमें से 26 में से 6 निकालेंगे तो 20 years आ जाएगा। तो ये उसकी आफ्टर 6 years एज है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाते हैं, ये भी बिल्कुल ही आसान है। मिरहा बॉट ए टॉय फॉर रुपीज़, उसने 1500 का वो एक टॉय खरीदा है, फिर उसको सेल कर दिया 1520 का। हमने निकाला व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज। इसका फार्मूला आपको पहले पता हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, सिंपल सी बात है। 1500 का लिया था, 1520 का बेचा, तो प्रॉफिट ही है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज का आपको बस फार्मूला आना चाहिए। तो देख लेते हैं जी फार्मूला। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखें कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये सेल प्राइस इतने का बेचा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, उसका फार्मूला है ये। इसमें हमें आप प्रॉफिट चाहिए और कॉस्ट प्राइस तो रहती ही आपके पास है, लेकिन प्रॉफिट नहीं था। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 20 आपके पास प्रॉफिट आया। तो इधर इसकी वैल्यू आप पुट करें, प्रॉफिट की जगह पे 20, कॉस्ट प्राइस 1500 इधर लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप करेंगे। ये 7% जरूर लगाना है क्योंकि प्रॉफिट परसेंट आपने निकाला, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33%। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। अब आ जाती है बात क्वेश्चन नंबर 8 की। ये भी बड़ा इजी है, फार्मूले बस आपने याद रखने हैं। यहाँ पे कह रहा था एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 96 9,60,000 है। ठीक है, और वाइल दी एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज रुपीज 1,30,000 है। तो कह रहा है हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। ये रेट है, देखिए साथ साथ उनकी चीज़ें लिखी, ये रेट है, ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ये एनुअल इनकम है।
ये तीन चीज़ें आपको इस गिवन डाटा से मिल गई हैं। अब इसका ज़रा हमने निकालना क्या है, ये पहले नोट कर लें। हमने निकालना हाउ मच टैक्स, कितना वो टैक्स पे कर रहा है, रेट उसका अगर ये हो तो ज़रा इसके फार्मूले की तरफ हम मूव करते हैं। एनुअल इनकम वो ये हो गई है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो ये है, टैक्स रेट कितना है 0.75% है। तो सोल्यूशन यहाँ से अब इसका स्टार्ट हो जाता है। ये गिवन डाटा था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने टैक्सेबल इनकम निकालनी है। ठीक है, हमने मालूम टैक्स करना है, तो टैक्स के लिए ये फार्मूला आपने याद रख लेना, टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। तो टैक्स रेट तो हमारे पास है, लेकिन टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो सबसे पहले हम टैक्सेबल इनकम यहाँ पे पहले निकालेंगे। टैक्सेबल इनकम कितनी होती है, वो किसके बराबर होती है, टैक्स टोटल इनकम जो आपकी टोटल थी ये लिख दी, माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये वाली, इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गया। यही आपने वैल्यू इधर लगानी है, और टैक्स रेट 0.75% इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वो टैक्स है जो आपने पे करना है। तो अब ये टैक्स जो है वो पे कर रहा है। ठीक हो गई बात स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सिर्फ फार्मूला याद रखना है, और कुछ टर्म्स होती हैं उनके आपने नेम बस याद रखने हैं। वो डाटा में गिवन है, कह रहा है फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर, कंपाउंडेड मार्कअप फॉर 1 ईयर, ये टाइम है जी, एट द रेट ऑफ 14%, कंपाउंडेड एनुअली। हमने सालाना निकालना है कि कितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है स्टूडेंट्स के, जो आपका सूद होता है। ठीक है, एक होता है पर हर महीने देना, एक होता है सालाना, जिसको हम कंपाउंडेड या एनुअल कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास दो चीज़ें, एक क्या है जी, हमने फाइंड करना है कंपाउंडेड मार्कअप। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ऑन ₹3,75,000, ये रुपीज़ है, ये आपकी प्रिंसिपल है जो ओरिजिनल अमाउंट है, टाइम कितना है 1 ईयर है, और रेट कितना है आपका 14%। तो हमने कंपाउंडेड मार्कअप निकालना है। इसका फार्मूला जरा देखते हैं। तीन चीजें हमें गिवन थी, यहाँ पे देखते हैं जरा। कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला स्टूडेंट्स ये है, ए इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁻टी। टी मीन्स टाइम इन ईयर, आर मीन्स रेट इंटरेस्ट रेट, पी मीन्स प्रिंसिपल, और ए मीन्स टोटल आपकी ये वाली जो अमाउंट निकलेगी। जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये आपकी फाइनल अमाउंट होएगी आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के बाद, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसके बाद। तो अब देखें, पी जो है मैंने क्या कहा था, आपकी ओरिजिनल अमाउंट है। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट है वो ये है, आर रेट है वो 14% है, और टी इज इक्वल टू 1 ईयर था। ये देखें, तीन चीज़ें आपके इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन थी। अब हमेशा याद रखें, प्रॉब्लम के जो भी गिवन डाटा होता है पहले उसको लिखें, फिर उसके फार्मूले का आपने जेन में लाना होता है कि कौन सा उसका फार्मूला है। तो ये दो ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये तीन चीज़ें ऑलरेडी थी, आपने जस्ट फार्मूले में ये स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करनी है। तो ये देखें, कंपाउंडेड मार्कअप, ये पहले देखें आपकी टोटल आपकी इंटरेस्ट निकल आया ये है। ठीक है, 4,27,500 रुपीज़। और हमने तो कंपाउंड मार्कअप निकालना था, वो होता है कि आपकी फाइनल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट माइनस जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी प्रिंसिपल। ये था आपके पूरे साल का जो इंटरेस्ट है, और ये थी आपकी ओरिजिनल अमाउंट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड मार्कअप आ गया, ये आपकी असल प्राइस निकल आई है, ये वैल्यू। ठीक हो गई बात स्टूडेंट। जो भी आप इसमें कोई कमी है या कोई डेफिशिएंसी, आप मैसेज में या फीडबैक में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह।